नाउ लेट्स डू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर मसल वेस्टिंग इन नर्व इंजरीज। ठीक है, कौन कौन सी मसल वेस्टिंग होगी, है ना, ऐसे आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ टर्म विच इज कॉल्ड एज फ्लैट शोल्डर, है ना, फ्लैट शोल्डर। वी नो इट वेरी वेल। जो हमारा शोल्डर होता है ना, उसका एक राउंडेड कंटूर होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे होता है राउंडेड कंटूर, ठीक है। और जो शोल्डर की मेन इंपॉर्टेंट मसल है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउंडेड कंटूर ऑफ द शोल्डर, दैट इज योर, ठीक है, दैट इज योर डेल्टॉयड। अब जो डेल्टॉयड मसल है ना, देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है इस पे। एक तो इसकी जो नर्व सप्लाई है दैट इज योर एक्सिलरी नर्व, पहले तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। एक्सिलरी नर्व है इसकी नर्व सप्लाई। पॉइंट नंबर 2, इसको हम डॉक्टर्स मसल भी बोलते हैं, इंजेक्शन लगता है ना यहाँ पे, ठीक है, डॉक्टर्स मसल भी बोलते हैं इसको। नर्व करती है एक्सिलरी नर्व सप्लाई एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउंडेड कंटूर ऑफ द शोल्डर। एंड फोर्थ पॉइंट ऑफ द related to your deltoid muscle, that if there is a paralysis of deltoid muscle there will be attitude of shoulder will be your flat shoulder, right? तो ये तुम्हें पता होनी चाहिए, डेल्टॉयड मसल और इसकी नर्व सप्लाई। किसी भी तरह पूछ सकता है, डॉक्टर्स मसल पूछ सकता है, नर्व सप्लाई पूछ सकता है, राउंडेड कंटूर पूछ सकता है, फ्लैट शोल्डर पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा, फ्लैट शोल्डर का मतलब बेसिकली ये है कि ये मसल है भाई विद टाइम क्या हो जाएगी, एट्रोफी हो जाएगी। पहले पैरालिसिस होगा, एट्रोफी होगी, छोटी हो जाएगी मसल बिल्कुल, तो उसको फ्लैट शोल्डर बोलेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इफ देयर इज अ वेस्टिंग ऑफ, या पैरालिसिस के बाद वेस्टिंग जब भी होगी, थिनार एमिनेंस की हो जाएगी, ठीक है। तो कौन सी नर्व इन्वॉल्व होगी, अभी मैंने आपको बताया कि मीडियन नर्व इज रिस्पॉन्सिबल टू सप्लाई द मसल्स टू दिस योर थिनार एमिनेंस, थिनार जो भी तुम्हें अच्छा लगे बोलो, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज जो आती है दैट इज योर इफ देयर इज अ होलोइंग बिटवीन मेटाकार्पल्स। ये है हमारे मेटाकार्पल्स, यहाँ पे हमारे मेटाकार्पल्स हैं, ठीक है। अब जो हमारे मेटाकार्पल्स होते हैं, राइट, मेटाकार्पल्स के बीच में मसल्स होती हैं जिनको हम इंट्रोशियस मसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरओशियस। इंटरओशियस का मतलब है मसल्स इन बिटवीन बोन्स, इंट्रोशिया है, ठीक है, दैट इज योर इंटर, इन बिटवीन द ओशिया का मतलब बोन से रिलेटेड है ना। ऐसे होते हैं हमारे मेटाटार्सल्स, और यहाँ पे ना ऐसे ऐसे छोटी छोटी मसल्स होती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली क्लास में कि हैंड में 20 मसल्स हैं, जिनमें से जो 15 मसल्स है सप्लाइड बाय योर अल्नर नर्व एंड 5 मसल्स हैज बीन सप्लाइड बाय योर मीडियन नर्व, ठीक है। और मेनली जो ये डीप मसल्स है ना बिल्कुल अंदर जाके हैं, ठीक है, तो ये भी हमारी अल्नर नर्व करती हैं। तो अगर हमारी ये बीच वाली मसल्स हैं, पैरालिसिस हो गया और ये बीच में जो अभी तो खालीपन नहीं होगा ना, यहाँ पे खाली खाली आ गया, होलोइंग हो गई, देन गलती किसकी है, क्या हुआ है वहाँ पे अल्नर नर्व की इंजरी हुई है, ठीक है। और जिस अल्नर नर्व को हम क्या बोलते हैं, म्यूजिशियन नर्व भी बोलते हैं, और हम मीडियन नर्व को क्या बोलते हैं, लेबरर नर्व बोलते हैं, लेबरर्स नर्व। लेबरर्स नर्व इसलिए बोलते हैं, ये हमारी मेजर मसल्स ऑफ फोरआर्म, फ्लेक्सर्स कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म को सप्लाई करेगी। और ये हमारी छोटी छोटी हैंड की मसल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फाइन मूवमेंट ऑफ फिंगर, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए इसको क्या बोला हमने, म्यूजिशियन नर्व, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज योर इफ देयर इज अ थाई वेस्टिंग, थाई वेस्टिंग होगी अगर, तो क्या होगा, ये मैंने ऐसे थाई बनाई, ये पटेला बना दी यहाँ पे, ठीक है। जो हमारी थाई की मसल है, मेन मसल यहाँ पे 3-4, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रीसेप्स, ठीक है। क्वाड्री क्यों, इसके 4 पार्ट्स हैं, है ना। लेट्स रिकॉल 4 पार्ट्स ऑफ क्वाड्रिसेप्स मसल। फर्स्ट ऑफ ऑल रेक्टस मसल, है ना, रेक्टस मसल, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट रेक्टस मसल, सेकंड इज योर वास्टस मीडियालिस, देन वास्टस इंटरमीडियस, देन वास्टस लेटरालिस, ठीक है। तो ये हमारे 4 इसके पार्ट्स होते हैं क्वाड्रिसेप मसल के, ठीक है। रेक्टस फिमोरिस, वास्टस मीडियालिस, वास्टस इंटरमीडियस, वास्टस लेटरालिस, ठीक है। अब ये जो हमारी भाई मसल है, इतनी बड़ी लंबी चौड़ी मसल है, इसको हमारी फिमोरल नर्व सप्लाई करती है ना। फीमर होती है ना जो थाई बोन का स्केलेटन बनाती है, वो कौन सी बोन होती है, फीमर, ऐसे विच इज़ द लॉन्गेस्ट बोन, फीमर ही बनानी भूल गया मुझे भी, ठीक है, ठीक है, ऐसे होती है ना, फीमर पड़ी थी हमने, बड़ी अच्छी सी बोन, ठीक है। तो ये जो फीमर है दैट्स वाई, अब फीमर वाला जो रीजन है यहाँ पे, तो फिमोरल नर्व विल सप्लाई योर क्वाड्रिसेप्स मसल। एंड इफ देयर इज अ थाई वेस्टिंग,
किस में दिक्कत है? क्वाड्रिसेप मसल में दिक्कत है, क्योंकि वहाँ नर्व में दिक्कत है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट विच इज़ वेरी वेरी कॉमन, दैट इज़ योर काफ वेस्टिंग। ये बड़ा ही कॉमन है, बिकॉज काफ मसल्स हमारी बहुत प्रोमिनेंट होती है ना। काफ मसल्स बनाता कौन कौन है? ये बनाता है हमारा गैस्ट्रोइनीमियस मसल मेनली एंड सोलियस, ठीक है। सोलियस मसल है ना। सोलियस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेरिफेरल हार्ट। साइनसेस होते हैं इसमें, अगर तुम्हें याद हो, है ना। तो सोलियस मसल की कहानी ये है। बाकी जो मेन चीज़ है, इनको जो नर्व सप्लाई करती है, दैट इज योर शियाटिक नर्व, मेनली टीबियल पार्ट ऑफ शियाटिक नर्व, ठीक है, राइट। तो अगर शियाटिक नर्व की कोई इंजरी होती है, नर्व को कुछ भी होता है, तो काफ वेस्टिंग हो जाएगी, है ना। यहाँ पे मैं कुछ और चीज़ें डिटेल में बताना चाहूँगी तुमको। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आता है लार्जेस्ट नर्व, मतलब नॉट क्रेनियल नर्व, है ना। क्रेनियल नर्व कौन सी है? लार्जेस्ट, योर ट्राइजेमिनल नर्व, है ना। बट अगर लार्जेस्ट नर्व पूछ रहा है भाई, वो पेरिफेरल नर्व पूछ रहा है, तो तुम्हारी शियाटिक नर्व आएगी। जो शियाटिक नर्व है दैट इज 2 सेंटीमीटर वाइड बैंड, ठीक है। तो शियाटिक नर्व इतना इतना मोटा होता है, अगर डायसेक्शन में देखा हो, ठीक है। तो शियाटिक नर्व एक्चुअली ये जाके ना कॉमन पेरोनियल पार्ट में डिवाइड हो जाती है और टीबियल पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। कॉमन पेरोनियल आगे, सुपरफिशियल पेरोनियल, डीप पेरोनियल। बाकी ये तुम्हें कहानी तो याद आ गई होगी, ये फुट ड्रॉप की कहानी जा रही है आगे, ठीक है। और ये जो हमारा टीबियल पार्ट है, ये सप्लाई करेगा तुम्हारी इनको काफ मसल्स को। अगर काफ मसल्स को कुछ हो गया तो क्या होगा? काफ वेस्टिंग हो जाएगी, ठीक है, राइट। तो अब ये है, इट वॉज ऑल अबाउट योर बेसिकली मसल वेस्टिंग इन द नर्व इंजरीज, है ना। अभी तो हम सेंसरी पार्ट पढ़ा मसल्स का, है ना, सेंसरी पार्ट पढ़ा हमने। इसके साथ साथ स्किन में भी चेंजेस आएंगे, स्किन में चेंजेस आएंगे, ठीक है। स्किन में क्या होगा? जहाँ पे नर्व, सपोज हमारी मीडियन नर्व गई है, तो वो वहाँ की स्किन होगी ना, वो ड्राई हो जाएगी, सूख जाएगी, ठीक है। देयर इज़ नो स्वेटिंग ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंपैथेटिक नर्व्स। जो हमारा ऑटोनॉमस सिस्टम इज ऑल्सो इन्वॉल्व, सो स्किन होगी ना यहाँ पे सूखी सी हो जाएगी, ठीक है, राइट। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे नेल्स हैं उसमें ट्रॉफिक चेंजेस आएंगे, लाइक रिजिड हो जाएंगे, रिजिड ब्रिटल नेल्स हो जाएंगे, है ना। और जो हमारा पार्ट है ना, वो ठंडा रहेगा और ड्राई रहेगा, कोल्डर एंड ड्रायर, राइट। इसके अलावा सेंसेशंस जो भी रिलेटेड है उससे सेंसेशंस में भी दिक्कत आएगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मतलब कह सकते हैं हम वर्ड है, दैट इज़ ऑटोनोमस जोन। क्या होता है ये, है ना, मेरे से भी पूछा था एक बार ये एग्जाम में। ऑटोनोमस जोन क्या होता है? सपोज अब यहाँ पे जो ऐसे ब्रीफली बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ वाली जो स्किन है इसको मीडियन नर्व सप्लाई कर रही है, यहाँ वाली स्किन है सपोज इसको अल्नर नर्व सप्लाई कर रही है यहाँ पे की, ठीक है। तो हमारा बीच में ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ पे लाइन बिल्कुल खिंच गई है भाई, उस यहाँ मीडियन नर्व नहीं आ सकती, यहाँ अल्नर नर्व नहीं जा सकती, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सपोज मीडियन नर्व गई है यहाँ से, ठीक है, तो होगा क्या, कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी जगह ऐसी होगी जहाँ पे अल्नर नर्व भी थोड़ा थोड़ा सप्लाई कर रही होगी, पर कहीं ना कहीं एक ऐसा जोन आ जाएगा जहाँ पे अल्नर नर्व बिल्कुल नहीं है, विच इज़ द जोन ऑफ कंप्लीट सेंसरी डिस्टर्बेंस। दैट जोन इज कॉल्ड एन ऑटोनोमस जोन, which is your zone of complete denervation, we can say, मतलब sensation basically loss, ठीक है। so that thing is called as your autonomous zone, ठीक है, राइट। तो ये था हमारा इसके रिलेटेड, ठीक है। अभी एक और क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है? बेसिकली क्वेश्चन ये आता है, वेरियस टेस्ट्स आते हैं, ठीक है, पेरिफेरल नर्व इंजरीज के, ठीक है। तो ये मैं तुम्हें मेजर टेस्ट बता देती हूँ, हैंड के बताने लगी हूँ फिलहाल बेसिकली, ठीक है। हैंड के टेस्ट के लिए तुम्हें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो इंट्रोशिया है, मैंने तुम्हें बताए थे इंट्रोशियस मसल, ठीक है, वो हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं पाल्मर, एक होते हैं डॉर्सल, ठीक है। अब इनका एक्शन इंपॉर्टेंट है। पाल्मर का एक्शन रखो पैड याद, इसका रखो डैब, यानी कि पाल्मर इंट्रोशिया करते हैं एडक्शन एंड डॉर्सल इंट्रोशिया करते हैं एबडक्शन। अच्छा, अब अगर हमने चेक करना है, इफ़ वी वांट टू चेक द पाल्मर इंट्रोशिया जो एडक्शन करवा रहे हैं, यानी ये करवा रहे हैं, तो उसके लिए हम करेंगे कार्ड टेस्ट। क्या करेंगे? कार्ड टेस्ट, ठीक है। कार्ड टेस्ट में क्या होगा, कोई भी कार्ड फंसा देंगे उसकी 2 फिंगर्स के बीच में ऐसे करके, और वो इसको प्रेस करेगा ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे हम खींचेंगे, ठीक है। अगर तो ठीक हुआ उसके इंट्रोशिया तो उसको नहीं छोड़ नहीं पाएगा, है ना, हो गया तो नहीं, उसका एडक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज कार्ड टेस्ट, ठीक है।
अच्छा, अभी एक नेक्स्ट टेस्ट आता है दैट इज़ योर इगावा टेस्ट। इगावा टेस्ट में क्या होता है बेसिकली, इगावा टेस्ट में क्या होता है मैंने बताया, एबडक्शन किसका काम है, डॉर्सल इंट्रोशियाई का, ठीक है। तो ये जो फिंगर्स को हम स्प्ले कर रहे हैं ऐसे, दैट इज कॉल्ड एज इगावा टेस्ट, इगावा टेस्ट, ठीक है। अच्छा, अब हमारा जो नेक्स्ट टेस्ट आता है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ योर फ्रोमेंट साइन। फ्रोमेंट साइन, फ्रोमेंट साइन में क्या होता है बेसिकली, इस तरह से सपोज ये मेरा हैंड है ना, यहाँ पे मैं बुक रख दूँगी, या इसको बुक टेस्ट भी बोलते हैं ना। ऐसे करके मैं एक, जस्ट वेट, ऐसे करके मैं बुक पकड़ूंगी, इन दोनों चीज़ों के बीच में बुक पकड़िए। सपोज़ ये बुक है ना, वैसे तो ये कार्ड में ज़्यादा अच्छी तरह से यूज़ होता। ऐसे मैंने बुक पकड़ी है, कोई दूसरा बंदा ना मेरे से ऐसे छुड़वाएगा, पर मैं इसको पकड़ के रखूँगी। अगर मेरी यहाँ एक थंब की मसल है, ये थंब की क्या हो रही है, एडक्शन हो रही है ना, एडक्शन। तो थंब की एडक्शन के लिए एक हमारे पास बड़ी अच्छी सी मसल है जिसको हम बोलेंगे एडक्टर पॉलिसिस, ठीक है। एडक्टर पॉलिसिस, इसका नाम ज़रूर याद रखना। क्यों याद रखना भाई, मैंने तुम्हें बताया थिनार ग्रुप ऑफ मसल्स है भाई, ये एकदम बता दिया जनरलाइज वे में, इसको मीडियन नर्व सप्लाई कर रही है। पर ये इकलौती मसल है, एडक्टर पॉलिसिस मसल इज द ओनली मसल विच हैज़ बीन सप्लाइड बाय योर अल्नर नर्व, only you know थिनार मसल विच हैज़ बीन सप्लाइड बाय योर अल्नर नर्व। बाकी जितनी मैं मीडियन नर्व सप्लाई कर रही है उसको, तो ये एडक्शन कौन करवा रहा है, हमारी अल्नर नर्व। तो अगर हम फ्रोमेंट साइन या बुक टेस्ट करते हैं तो हम किसके लिए कर रहे हैं, बेसिकली अल्नर नर्व के लिए कर रहे हैं और इस मसल के लिए कर रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। इसको अच्छी तरह से पढ़ लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टेस्ट, आपको अच्छी तरह से पता होने चाहिए। विंगिंग ऑफ स्कैपुला मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। हाँ, एक और चीज़ बताती हूँ जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ योर टीनल साइन। टीनल साइन क्या है, टीनल साइन में बेसिकली क्या होता है, एक्चुअली जब हमारी सपोज कोई नर्व है, सपोज मीडियन नर्व ही है, ठीक है, तो मीडियन नर्व रीजनरेट कर रही है। अगर हम जेंटली टैप करेंगे ओवर द नर्व अलोंग इट्स कोर्स, नर्व तो ऊपर से आ रही है ना, ठीक है, डिस्टल टू प्रॉक्सिमल, यानी यहाँ से मैं ऊपर को नर्व को टैप करूँगी, ठीक है। और जब मैं टैप कर रही हूँ उसको, पिंस एंड निडल सेंसेशन इज फेल्ट इन द एरिया ऑफ स्किन सप्लाइड बाय द नर्व, ठीक है। यहाँ पे एक बिल्कुल ही पिंस एंड निडल्स वाले होंगे। ऑन जेंटली टैपिंग ओवर द नर्व अलोंग इट्स कोर्स फ्रॉम डिस्टल टू प्रॉक्सिमल, पिंस एंड निडल सेंसेशन इज फेल्ट इन द एरिया ऑफ स्किन सप्लाइड बाय नर्व, राइट। तो ये हमें क्या बता रहा है, टीनल साइन है जो हमें साइन ऑफ रीजनरेशन बताता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत कुछ करते हैं हम, इलेक्ट्रोडायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, ठीक है, तो बहुत कुछ होता है। तो ये हमें पता होनी चाहिए चीज़ें, है ना। नर्व्स का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है ना। फिर से स्प्लिंट्स बता देती हूँ मैं। एक्सिलरी नर्व अगर जाएगी तो डेल्टॉइड का पैरालिसिस होगा, तो हम स्प्लिंट कौन सा यूज़ करेंगे, एरोप्लेन स्प्लिंट, जो हम ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी में भी यूज़ करेंगे। ऑलरेडी हम ये सारी चीज़ें कर चुके हैं। रेडियल नर्व पाल्सी, रिस्ट ड्रॉप हुआ, उसमें स्प्लिंट दिया, कॉकअप स्प्लिंट। उसके बाद अल्नर नर्व पाल्सी, अल्नर नर्व पाल्सी में क्या हुआ, क्लॉ हैंड हुआ, स्प्लिंट कौन सा यूज़ किया, नकल बेंडर, ठीक है, नकल बेंडर, राइट। अच्छा, उसके बाद हमारा फुट ड्रॉप हुआ तो फुट ड्रॉप स्प्लिंट, सिंपल, ठीक है। तो इट वॉज ऑल अबाउट योर पेरिफेरल नर्व इंजरीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ, एक और MCQ आता है कि जो हमारी नर्व रिकवर करती है, ठीक है, वो किस रेट पे करती है, तो वो करती है दैट नर्व रिकवर्स एट द रेट ऑफ 1 mm पर डे। 1 mm बढ़ती है हर दिन वो 1 mm, ठीक है। तो इट वॉज ऑल अबाउट योर पेरिफेरल नर्व इंजरीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू शुड नो दीज टेस्ट। ये जो आपके टेस्ट हैं, दीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ योर एनाटमी पार्ट ऑल्सो, ठीक है। थैंक यू सो मच।